दोस्तों, वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूंगा और आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आईएनएलडी, जेजेपी, एएसपी और आम आदमी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। उससे पहले हरियाणा को लेकर मैं आम चर्चाएं करूंगा। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जब तक बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन मजबूत नहीं था, तब तक कांग्रेस पार्टी 50+ सीटें जीतने का दावा कर रही थी और यह वास्तविकता भी थी हरियाणा के अंदर, क्योंकि बीजेपी हरियाणा के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर है और कांग्रेस इसी चीज का लाभ लेकर करीब 60 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। दोस्तों, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हरियाणा के अंदर सक्रिय हुआ, जैसे ही यह गठबंधन हरियाणा के अंदर अपना घोषणा पत्र लेकर आया, हरियाणा का चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा के चुनाव को पूरी तरीके से धर्म के रंग में रंगने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मायावती जी की एंट्री ने हरियाणा चुनाव को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जिस तरीके से आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा के अंदर सभी 10 लोकसभा सीटों पर जाकर संयुक्त जनसभाएं की, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और कांग्रेस तथा बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करवाया, और जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी करके हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, आपको बताता चलूं, इन सभी परिस्थितियों ने हरियाणा के चुनाव का रंग बदल दिया था और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की एंट्री लगातार 4 ताबड़तोड़ और विशाल चुनावी जनसभाएं तथा इस जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बड़े बड़े ऐलान, जैसे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, नारे देकर हरियाणा की सियासत को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने हरियाणा के चुनाव को धर्म की ओर ना भेजकर मुद्दों की ओर लुढ़का दिया। आपको बताता चलूं, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का चुनाव है इस बार मुद्दों पर हो रहा है और हरियाणा के अंदर इस समय जो सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है वो फैक्टर है दलित समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की दिग्गज दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, बसपा और आईएनएलडी के गठबंधन ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं ये मुद्दा रंग भी लाया। हरियाणा के दलितों को इस बात का एहसास हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस कमेटी के अंदर जब कांग्रेस के दिग्गज दलित नेताओं के प्रति सम्मान नहीं है तो हरियाणा के अंदर आम दलितों का सम्मान कभी करेंगे। दोस्तों, भले ही कुमारी शैलजा हरियाणा के अंदर राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रही हो, चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हो, लेकिन हरियाणा के दलितों का मूड
पूरी तरीके से बदल गया है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आरक्षण वर्गीकरण का। आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि देश के अंदर SC ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का कानून लागू होगा। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी ने जो सक्रियता दिखाई और जिस तरीके से कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से मौन रही, इसका सीधा सा लाभ बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी को मिला। दोस्तों, जो वर्गीकरण की समर्थक जातियां थीं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर शिफ्ट हुई और जो वर्गीकरण का विरोध करने वाली जातियां थीं उनकी आस्था और उनका विश्वास बहुजन समाज पार्टी में बढ़ा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 21 अगस्त के भारत बंद में हरियाणा की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा वो था। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है किसानों की समस्याएं। दोस्तों, देवीलाल चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के अंदर किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अब हरियाणा के किसानों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की यूपी सरकार याद आ रही है। यूपी में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो एक झटके में उन्होंने किसानों के समर्थन में गन्ना मूल्य को दोगुना कर दिया था। कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को इस बात का अब आभास हो चुका है कि उनकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं बसपा और INLD का गठबंधन ही कर सकता है। दोस्तों, ये जो तमाम फैक्टर हैं हरियाणा के अंदर, इन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब परसेप्शन और नैरेटिव हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार के सेट किए जाएं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हरियाणा का मामला त्रिकोणीय हो चुका है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर की कुछ सीटें हैं जहां पर बसपा और INLD के प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से सीधी फाइट कर रहे हैं। अगर हम बात INLD की करें तो INLD के लिए कुछ सीटें हैं जिनमें एलनाबाद, फतेहाबाद, कलायत, हथिन, लाडवा, बरबाला, नूह और यमुनानगर। दोस्तों, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर INLD के प्रत्याशियों की लहर चल रही है और इन सीटों पर INLD के प्रत्याशी पूरी दमदारी के साथ अपनी जीत को प्रदर्शित करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी करीब 8 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां पर वो पूरी तरीके से जीत की ओर अग्रसर है। उनमें प्रमुख हैं असंध, जगाधरी, नारायणगढ़, सुढौरा, सोहना और अटेली। दोस्तों, ये वो सीटें हैं जहां पर 2019 में बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर 30,000 से 48,000 के आसपास वोट हासिल किए थे। तो आप सोचिए, इस बार बसपा और INLD गठबंधन में हैं। दोस्तों, जो हरियाणा के ताजा सर्वे और हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषक अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी इस बार बहुत ही लचर प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के खाते में महज 20 से 22 सीटें जाती हुई दिखाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा प्लस चल रही है और कांग्रेस के खाते में करीब
30 से 35 सीटें आ सकती हैं। अगर हम बात करें बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन की, तो बसपा और आईएनएलडी का गठबंधन करीब 18 से 20 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और ये वो सीटें हैं जहां पर बसपा और आईएनएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अगर हरियाणा के अंदर बसपा और आईएनएलडी के प्रत्याशी 12 से 15 सीटें जीतने में कामयाब हुए तो हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, और हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार ना बनके बल्कि मिली जुली सरकार बनेगी। और मिली जुली सरकार में मायावती जी बार्गेनिंग कितनी हार्ड करती हैं ये आप सभी को पता है। बाकी हमारा ये वीडियो और ये सर्वे आपको कैसा लगा, क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।